हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट कीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल बटन के साथ जब हम लोग ए से लेकर जेड तक कीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट कीज़ ए से लेकर जेड तक जो इसके यूजेस हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा अदर शॉर्टकट कीज़ को भी हम लोग आज जो है सीखेंगे कि इसके इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग कभी क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम में अगर हमें शॉर्टकट कीज़ के फीचर पता होंगे तो हम लोग वो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते जितना टाइम लगता है हम लोग उससे उस कम टाइम में उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो शॉर्टकट की यूज़ करने से हम लोग का काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल के साथ हम लोग अगर ए को प्रेस करते हैं, ए की को प्रेस करते हैं तो देखिए ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेफिनेशन भी सबका, तो इसका इस्तेमाल होता है सिलेक्ट टेक्स्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कंट्रोल के साथ मैंने ए प्रेस किया तो देखिए जो इंटायर डॉक्यूमेंट में ये जितने सारे मतलब पैराग्राफ है जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। कंट्रोल के साथ जब हम लोग बी को प्रेस करते हैं तो ये हम लोग का जो आउटपुट देगा बोल्ड टेक्स्ट। तो देखिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करना है उसको, उसके बाद कंट्रोल के साथ मैंने बी को प्रेस किया कीबोर्ड से तो देखिए ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, और अगर इसको अनबोल्ड करना है फिर से तो फिर से हम लोग कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का अनबोल्ड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सी को प्रेस करते हैं तो ये हम लोग का कॉपी टेक्स्ट होगा। मतलब कोई भी टेक्स्ट है अगर हमें उसे कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करना है तो हम लोग कंट्रोल सी का शॉर्टकट कमांड लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने चलो इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसे कॉपी करना है तो मुझे कंट्रोल सी दबाना है। तो देखिए ये कॉपी हो गया। अब मुझे पेस्ट करना है, जैसे इसके बगल में ये मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये पेस्ट हो रहा है। हम लोग एक बार कॉपी करने के बाद हम लोग इनफाइनाइट टाइम जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पेस्ट हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल के साथ अब डी को हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का ओपन फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होगा। तो देखिए कंट्रोल डी हम इसको करके दिखा देते हैं आप लोग को। कंट्रोल डी जैसे हम लोग प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया है। इस विंडो में देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का ये विंडो है कि ये जो हम लोग का फ़ॉन्ट अभी हम लोग यूज़ किए हैं उसका स्टाइल कैसा है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा है यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एरियल है, रेगुलर है और साइज अभी 22 है। तो हम लोग अगर चाहे तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम पूरा को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स फ़ॉन्ट फेस दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो अच्छा लगे मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया, ओके, और देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए रेगुलर है। चलिए मैं रेगुलर ही रहने देता हूँ। साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसे 26 मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग ओके करते हैं। तो देखिए ओके करने के बाद अब जब मैं टाइप करूँगा ये देखिए ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, ये देखिए मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल इससे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है सेट एज ए डिफ़ॉल्ट। सेट एज ए डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट्स। यहाँ दिस डॉक्यूमेंट, अगर मैं दिस डॉक्यूमेंट करूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है मेरा ये इटैलिक फॉन्ट में आ गया। ये इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो कंट्रोल डी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल के साथ जब हम ई को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटर टेक्स्ट होगा।
जब हम अलाइनमेंट करते हैं किसी हम लोग के जो भी हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उस टेक्स्ट को हम लोग को किस अलाइनमेंट में रखना है, इसके लिए हम लोग सिंपली ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये अलाइनमेंट पैराग्राफ बॉक्स में, जैसे इसको मिडिल में रखना है तो मिडिल आ जाता है ना, लेफ़्ट करना तो लेफ़्ट आ जाता है। लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ जाता है। ओके, फिर से हम अगर इसे नॉर्मल में लाना है, फिर से हमको लेफ़्ट अलाइनमेंट में लाना है तो फिर कंट्रोल ई फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए ये मेरा फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखते हैं कंट्रोल के साथ जब हम लोग F को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फाइंड एंड फ्रेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल F मैंने प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पे एक नेविगेशन विंडो, पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं 1000 वर्ड का, 2000 वर्ड का, उसमें अगर मुझे पार्टिकुलर कोई एक वर्ड को सर्च करना है, ढूंढ के निकालना है, तो अगर मैं ए वन बाय लाइन देखूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मैं जो टेक्स्ट को ढूंढना है मुझे उस पैराग्राफ में, मैं बस उसको लिखूँगा और उसके बाद वो जो है ऑटोमेटिकली वो उसको फाइंड करके मुझे रिज़ल्ट में दिखा देगा। तो देखते हैं पहले, जैसे मुझे यहाँ पे विंडो वाला WINDOW देखिए, तो मैंने विंडो लिखा वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का आ चुका है। देखिए ये विंडो जो है यहाँ पे विंडो एक हाईलाइटिंग इसमें हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो चेंज करने के लिए दूसरा शॉर्टकट है, ये सिर्फ ढूंढने के लिए कि मुझे देखना है कि ये टेक्स्ट इस पैराग्राफ में है कि नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, सॉरी हम लोग कहाँ पे थे, एफ पे थे, तो अब जी में जाते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी का इस्तेमाल हम लोग होता है गो टू ए स्पेसिफिक पेज और बुकमार्क। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जी, जैसे ही हम लोग कंट्रोल जी करेंगे तो देखिए ये गो टू का ऑप्शन है। गो टू मतलब हो गया कि अगर मुझे मेरा पैराग्राफ में किसी हम लोग पार्टिकुलर पेज नंबर पे पहुंचना है, जैसे मेरे ये डॉक्यूमेंट अगर 100-200 पेज का हो या फिर 50-60 पेज का हो, तो मुझे बार बार उसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए शॉर्टकट कमांड किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ हम लोग जी लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको जिसमें जाना है। जैसे यहाँ पे पेज दिया हुआ है, तो मैं जैसे अभी फर्स्ट पेज में हूँ, अगर मुझे थर्ड पेज पे जाना है तो मैं 3 लिखूँगा यहाँ पे और यहाँ पे गो टू करूँगा। तो देखिए मेरा 3 पेज पे आ गया। ये देखिए ये मेरा फ्री पेज पे था। ओके, तो ये मेरा 3 नंबर पेज पे आ गया है। देखिए यहाँ पे नीचे भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 3 पेज नंबर 3 में आ चुका है। इसी तरह से यहाँ देखिए लाइन, अगर आपको किसी लाइन पे पहुँचना है, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए 1 एक लाइन, ये इस तरह से ना 1 2 3 ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे लाइन में कर देता हूँ कि मुझे 8 नंबर लाइन पे पहुँचना है। तो हम जैसे ही गो टू करेंगे तो देखिए मेरा जो पॉइंटर है यहाँ पे आ गया। देखिए आप देख सकते हैं, शायद मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे है। ये देखिए ये वाला पॉइंटर जो है, पॉइंटर यहाँ से मेरा टाइपिंग स्टार्ट। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने नंबर लाइन पे है। ओके, ये देखिए यहाँ पे है, तो मैं इसको गिन लेता हूँ। देखिए एग्जैक्टली 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा करेक्ट एकदम आउटपुट दे रहा है। इसके अलावा देख लीजिए आप लोग, इसमें और भी जो ऑप्शंस है उसको भी आप लोग यूज़ करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके बाद बुकमार्क है, मतलब आपने किसी कोई सा अगर यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे के रखा है, ईमेल का लिंक दे के रखा है, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद किसी कमेंट डाल के रखा है, फुट नोट डाल के रखा है, एंड नोट डाल के रखा है, तो ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है उस पेज तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जी के बाद हम लोग करेंगे कंट्रोल के साथ जब एच बटन को प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का जो इसका जो कमांड का जो फीचर्स आएगा
रिप्लेस टेक्स्ट विथ अनदर टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट विथ डिफरेंट फॉर्मेटिंग। तो देखिए अब हम इसको प्रेस करते हैं, पहले कंट्रोल और एच मैंने प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन एक्चुअली इसी विंडो में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हम लोग फाइंड के लिए, मैंने जैसे बताया था, फाइंड के लिए हम लोग कौन सा की यूज़ करते हैं, हम लोग F यूज़ करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया फाइंड के लिए कंट्रोल F अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आएगा। अब H करेंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। मतलब देखिए जैसे मुझे यहाँ पे विंडो जहाँ पे लिखा है उसे हम लोग को ढूंढना था, ढूंढ के रिप्लेस करना था। तो फाइंड में गए और जैसे ही हम लोग पहले फाइंड कर लिए, फाइंड नेक्स्ट जैसे इनके देखिए विंडो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे विंडो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे मुझे किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस में चले जाएंगे। रिप्लेस विथ, अभी हमें इसको कुछ और दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। तो विंडो की जगह हम लोग अगर यहाँ पे डोर कर दें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए रिप्लेस है। अगर एक से ज़्यादा है विंडो, अगर एक से ज़्यादा लिखा हुआ है तो हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे, और एक ही अगर है तो हम लोग रिप्लेस करते हैं सिर्फ। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो लिखा हुआ है, ये देखिएगा चेंज हो जाएगा रिप्लेस। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट में किसी भी अपने जो पैराग्राफ है या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड जिसे हम लोग को चेंज करना है उसे चेंज करके इजीली ढूंढ के चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए आप देख लेते हैं, रिप्लेस हो गया है, एच हो गया। अब उसके बाद हम लोग कंट्रोल आई में आते हैं। कंट्रोल आई का बहुत ही सिंपल यूज़ है, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक करने में, इटैलिक टेक्स्ट में करने में यूज़ होता है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल के साथ मैं आई प्रेस करूँगा, तो देखिए ये इटैलिक में आ गया। मतलब ये थोड़ा सा जो है थोड़ा तिरछा जो है इसकी लिखावट तिरछी हो गई है थोड़ी सी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल जे में। कंट्रोल जे का इस्तेमाल होता है जस्टिफाई टेक्स्ट के लिए। जस्टिफाई टेक्स्ट होता है, मैं देखिए यहाँ पे पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ नहीं है, अगर मैं पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ रहता तो मैं इसको अच्छे से बता पाता, तो मैं इसको बता देता हूँ इसका इस्तेमाल क्यों होता है। इसका इस्तेमाल होता है जैसे हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 अलाइनमेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 अलाइनमेंट है, एक है क्या लेफ़्ट मिडिल, एक है लेफ़्ट, सॉरी फिर से देखिए ये है क्या, ये है आपको लेफ़्ट, ये है सेंटर, ये है आपको क्या राइट, और ये है हम लोग का जस्टिफाई। देखिए जैसे हम इसको थोड़ा देर जो है हम पॉइंटर को हम वहाँ पे होल्ड करेंगे तो ये लिखा भी आ जाएगा जस्टिफाई। और उसके साथ देखिए यहाँ पे कंट्रोल जे, देखिए यहाँ पे कंट्रोल जे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर किसी कमांड का, किसी टूल का अगर आप लोग शॉर्टकट की ढूंढना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जस्टिफाई लिख के कंट्रोल जे आ रहा है। तो इस तरह से भी आप लोग शॉर्टकट उसका ढूंढ सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल के। कंट्रोल के का इस्तेमाल होता है हम लोग का ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट पे किसी भी मतलब जगह पे कोई बुकमार्क देना है, मतलब हाइपरलिंक देना है, बुकमार्क मीन्स अगर इंटरनेट का कोई एड्रेस देना है, या फिर आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, तो उसे हम लोग कंट्रोल की के थ्रू से करेंगे। तो चलिए पहले प्रेस करते हैं हम लोग कंट्रोल, उसके बाद के। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा आ गया है क्या, ये इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ गया। तो जैसे मैं पहले सेलेक्ट करना होगा मुझे, तो मैं एक बार पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको ही मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से एक बार कंट्रोल के दबाते हैं हम लोग। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एग्जिस्टिंग। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं जब इससे किसी चीज़ को लिंक कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे पेज भी है, ठीक है, यहाँ पे रिसेंट फाइल्स भी हैं, यहाँ पे करंट है, तो हम यहाँ पे जो है कोई एक हम डॉक्यूमेंट, जैसे ये व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप का इसको नहीं छोड़ देते हैं हम लोग, डेस्कटॉप में जाते हैं हम लोग, और जैसे मैं इसके साथ, चलिए मैं ये कार्ड है कोई,
ठीक है, इसको मैं अटैच कर देता हूँ, ओके करूँगा। देखिए ओके करने के बाद कि इसका जो है इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें अंडरलाइन आ चुका है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जब हम इसको अपने पॉइंटर को यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे तो ये पाथ भी दिखा रहा है, ऊपर में देखिए पाथ दिखा रहा है कि इससे कुछ अटैच है। अब इसको हमको अटैच को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और जैसे ही हम इसके ऊपर में माउस को ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हम लोग का एक हैंड का ऑप्शन आ गया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ था वो ओपन हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ उसको, सॉरी, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया अब देखिए ये मैंने कुछ उसके साथ अटैच करके रखा था, तो देखिए ये ओपन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कंट्रोल की के मदद से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी जो है एग्जिस्टिंग फाइल, उसके बाद फोल्डर या फिर फ़ोटोज़, इमेज, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट लिंक्स, ये सब हम लोग डाल सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का इस्तेमाल देखिए लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, तो ये सिंपल है, जैसे हमको इसे लेफ़्ट में करना है तो ऑलरेडी ये लेफ़्ट में है, तो हम लोग जैसे ही कंट्रोल एल करेंगे तो देखिए ये कुछ जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट किया था तो ये कुछ इधर चला गया है, क्योंकि ये जो है ना जो मैंने लिखा है ये पूरा ग्रुप में है। मैं न्यू करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं न्यू टैब लेके दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो देखिए न्यू टैब आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, ओके, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एल दबाना था। देखिए एल है, एल मतलब क्या है, ये ऑलरेडी किस में है, लेफ़्ट में है, ये ऑलरेडी किस में है, लेफ़्ट में है, इसीलिए पहले मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो चलिए कंट्रोल ई से सेंटर होगा, जैसे मैंने पिछले क्लास अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इसे मुझे लेफ़्ट में करना है तो कंट्रोल एल दबाएंगे। देखिए ये ऑलरेडी लेफ़्ट में था इसलिए लेफ़्ट नहीं हो रहा था। अब देखिए इसको मैं पहले सेंटर कर दिया और अगर मुझे लेफ़्ट में करना है तो कंट्रोल एल दबाएंगे, ओके। अब देखते हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम है इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब अगर मुझे किसी पैराग्राफ को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो हम लोग एम दबाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके आया, ठीक है, स्टार्टिंग में, और जैसे ही मैं इसके साथ एम को प्रेस करूँगा तो देखिए ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है पैराग्राफ को अपना लेफ़्ट साइड में मूव कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट, ओके, इंडेंट पैराग्राफ। अब नीचे आते हैं हम लोग कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया तो उसके लिए मैंने कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए एक न्यू डॉक्यूमेंट का मेरा खुल के आ जाएगा ये फाइल, ओके। तो इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम लोग ईजिली कंट्रोल एन प्रेस करके ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का इस्तेमाल होता है ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। जो पहले से मेरा कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट हमने बना के रखा है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल ओ हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स का ओपन, देखिए ओपन हो गया है और यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। तो हम लोग जो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग का है सेव किया हुआ उसे हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कंट्रोल के साथ हम लोग जब पी की को दबाएंगे तो प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देखते हैं कंट्रोल पी। देखिए ये कंट्रोल पी मैंने दबाया तो यहाँ पे ये हम लोग का प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अब जब हम लोग का प्रिंटर अटैच हो हमारे पीसी से तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से इजीली, ओके। तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल होता है प्रिंट देने के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल के साथ अगर क्यू को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो फीचर होगा उसका रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो ये पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग होता है, जब हम इस पैराग्राफ में मैंने इसका साइज को इंक्रीज़ किया फ़ॉन्ट का, ठीक है, इस पर मैंने फ़ॉन्ट फेस को भी चेंज किया, इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, इसे मुझे एकदम सब कुछ को एकदम हटा देना है।
रिमूव कर देना है, तब हम लोग कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग कंट्रोल क्यू करेंगे तो देखिए ये मेरा इसमें जो मैंने दिया था वो सारा चला गया है। फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए मैं यहाँ से पूरा को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल क्यू। देखिए ये जो है मेरा फॉर्मेटिंग हट गया। इसमें फॉर्मेटिंग क्या हुआ था, ये भी फॉर्मेटिंग हट गया। इसमें भी थोड़ा फॉर्मेटिंग था, वो भी हम लोग का हट गया। ओके, तो हम लोग ये कुछ भी अगर हम लोग अपने टेक्स्ट में, अपने पैराग्राफ में जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल की का यूज़ होता है। उसके बाद कंट्रोल के साथ हम लोग आर को प्रेस करेंगे तो राइट अलाइन टेक्स्ट। अब समझ में आ गया आपको? मैं दूसरे विंडो में दिखाता हूँ। जैसे लेफ़्ट के लिए ऑलरेडी लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट के लिए क्या था, कंट्रोल एल था। सेंटर के लिए क्या था, कंट्रोल ई था। तो देखिए मैं सेंटर कर दिया। अब उसके बाद मुझे अगर इसे राइट में करना है तो क्या होगा, कंट्रोल आर। तो देखिए कंट्रोल आर करेंगे हम लोग, प्रेस करेंगे तो देखिए राइट में चलेगा। तो हम लोग को अब तीनों जो शॉर्टकट कीज पता चल गई है अलाइनमेंट का। तो पहले क्या करना है हम लोग को, अगर सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई, और हमें अगर लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल, और राइट में लाना है तो कंट्रोल आर। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत कम टाइम में अपनी जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर एस को हम लोग प्रेस करते हैं तो सेव वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग याद रखें। आप कंट्रोल एस प्रेस किए तो देखिए 1 सेकेंड, ये कंट्रोल के साथ मैंने एस प्रेस किया, ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ये इसीलिए ऑलरेडी मेरा सेव किया हुआ है, इसीलिए ये सेव हो जा रहा है। अब जैसे अब हम न्यू में जाते हैं, यहाँ पे इसमें जाते हैं, अब जैसे हम कंट्रोल एस करेंगे देखिए यहाँ पे ये सेव का फाइल का ऑप्शन आ गया, तब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल टी। तो कंट्रोल के साथ टी का अगर प्रेस करेंगे तो क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट आ जाएगा। देखिए अब क्या होता है, कंट्रोल टी हम प्रेस करते हैं तो देखिए ये फिर ये हम लोग का मूव कर रहे हैं, जो इसका ऑलमोस्ट जो है दोनों इंडेंट का सेम ही यूज़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का इस्तेमाल हम लोग अंडरलाइन करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देखिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, और जैसे ही कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल भी। कंट्रोल भी का इस्तेमाल जैसे हम लोग जब भी हम लोग कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद उसे जब पेस्ट करना पड़ता है कहीं पे, तो हम लोग उसके बाद ये कंट्रोल भी का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, बिना मतलब ये दोनों एक साथ ही यूज़ होता है। जब तक कॉपी नहीं या फिर कट नहीं होगा तब तक पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। तो पहले हम कॉपी करते हैं, देखो मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब उसके बाद मुझे अगर पेस्ट करना है तो क्या करना है, कंट्रोल भी को प्रेस करना है। तो चलिए मैं इसके बगल में ही पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल भी। तो देखिए ये हम लोग का टेक्स्ट जो है पेस्ट हो चुका है। और इसका हम लोग का दोनों जगह पे यूज़ होता है। जब हम लोग कट का भी यूज़ करते हैं, तो चलिए कट अभी आने वाला है, एक्स में है कट। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पहले कंट्रोल के साथ डब्लू को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को लोग क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ में गया, अब देखिए कंट्रोल के साथ डब्लू को प्रेस किया तो ये हम लोग को क्लोज करने बोल रहा है। अब देखिए क्लोज करते टाइम में हम लोग का ये एक डायलॉग आता है, जो डायलॉग बॉक्स में बता रहा है कि आपको सेव करना है फाइल या फिर नहीं सेव करना है। तो अगर मुझे नहीं सेव करना है तो मैं इसे डोंट सेव करूँगा, और सेव करना है तो ये सेव हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग का कंट्रोल एक्स। ये कंट्रोल एक्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि एक कॉपी होता है, एक पेस्ट होता है। कॉपी हम लोग तब करते हैं जब कॉपी में ओरिजिनल रह जाता है, और उसका हम लोग कॉपी बना सकते हैं, जितने सारे चाहें उतने सारे बना सकते हैं। लेकिन कट में क्या होता है, कट में जो ओरिजिनल मेरा कंटेंट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो उस जगह से हटके किसी और जगह पे चला जाता है।
उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया तो देखिए ये यहाँ से कट चुका है। अब मुझे अगर पेस्ट करना है तो मैं समझ लो यहाँ पे पेस्ट करना है, तो अब हम इसको कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए ये पेस्ट हो चुका है। ओके, तो हम लोग कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट को उसके जो है रियल लोकेशन से हटा के किसी और लोकेशन में फिक्स करने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल वाई पे। कंट्रोल वाई पे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रीडू एंड प्रीवियसली अनडन और रिपीट एन एक्शन। मतलब हम लोगों ने, मान लेता हूँ मैंने इसको डिलीट कर दिया, देखिए मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, अब मुझे फिर से इसे लाना है, तब मैं क्या करूँगा, ये एक्शन को रीडू करूँगा, कंट्रोल वाई दबाऊँगा, नहीं सॉरी अंडू हो गया ये, ठीक है। तो रुक जाओ, ये जो है ना, ये जैसे मैंने पहले में हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे तो ये एक्शन हम लोग का जो भी किया था वो अंडू हो गया। अब फिर से मुझे इस टेक्स्ट को, ये जो पहले डिलीट किया था मैंने, अब इसे फिर से डिलीट करना है। तो देखिए हम लोग कंट्रोल वाई को प्रेस करेंगे तो ये एक्शन रीडू हो जाएगा। ओके, और अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, और रीडू करना है तो कंट्रोल वाई। ओके, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और कंट्रोल जेड का इस्तेमाल हम लोग का होता है किसी भी, अगर हम लोग कुछ टाइप करते टाइम में अगर कुछ गलती हो जाए, या फिर मैंने भूले से इसको मैंने डिलीट कर दिया, मुझे ये डिलीट नहीं करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फिर से आ जाएगा। अब हमको लगता है कि नहीं पहले सही था, तो हम लोग कंट्रोल वाई कर देंगे, यानी रीडू कर देंगे फिर से वो मेरा जो कमांड है, तो ये देखिए फिर से चला जाएगा। और फिर से वापस लाना है तो हमको कंट्रोल जेड कर लेना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक जो शॉर्टकट कमांड है, इसका इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम पे, कोई भी किसी भी तरह डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं। तो होप आप लोग जो है ये सारे कमांड्स का यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते टाइम, कुछ टाइप करते टाइम पे। ओके, इसके अलावा देखिए ये सब आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सबको एक एक करके बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ये जो कमांड्स हैं इसको कॉपी पे उतार लें, और उसके बाद इसका आप लोग प्रैक्टिकल करके देखें तो आप लोग को ईज़िली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो हम लोग ये कॉपी फॉर्मेट्स का ऑप्शन आएगा। ये कंट्रोल शिफ्ट यानी 3 जो कीज़ का कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे मैंने लिख दिए हैं ए से लेकर जेड तक। उसके बाद अदर शॉर्टकट कीज़ जो यूज़ होते हैं स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो कंट्रोल और ये सारी जो कीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीज़ है। तो आप लोग इसको जो है अपने कॉपी पे इसको नोट कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप कभी भी काम करें तो इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिले। ओके, तो चलिए यहीं तक।